प्रश्न वाला 11.2 प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमश से D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC के हो तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज, ठीक है, ABC, इसके ऊपर AB और AC भुजाओं पर जो बिंदु है वो क्या है, D व E है, और DE को मिलाने वाली लाइन इसके क्या है, समांतर है। तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है। अतः BPT से, थेल्स प्रमेय से, जो हमने 11.1 पढ़ा था, उसमें अगर ये और ये लाइनें दोनों समांतर है तो ये वाला अनुपात AD बटा DB AE बटा EC बराबर होता है, या फिर AD बटा AB AE बटा AC बराबर में होता है, और या फिर DB बटा AB और EC बटा AC भी बराबर होता है। तो देखिए हमें पहले प्रश्न में AD का मान दे रखा है कितना, इस AD का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, DB का, ये वाला DB का मान दे रखा है 9, ठीक है, AE का मान दे रखा है 8, और AC यानी ये पूरा मान हमें पूछा है कितना होगा। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, AD बटा DB बराबर में AE बटा AC, AD बटा DB AE बटा AC, ये लिख दिया। अब देखो AD का मान कितना है 6 बटा DB का कितना है 9, AE का कितना है 8, और इसका कितना है x। देखो इसमें हम वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 6 और x का गुणा हो जाएगा 6x बराबर में 9 और 8 का गुणा, ये 9 × 8, ठीक है। x का मान निकालना तो x बराबर 9 × 8 के बटे में कौन चला जाएगा 6। तो देखो 3 की टेबल से 6 कटेंगे 2 बार और 9 कटेंगे 3 बार, ठीक है। 2 की टेबल से 8 कटेंगे 4 बार, 4 और इनका 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये किसका मान आया, x का, यानी इसी का मान आया। हमें AC पूछा है तो AC के लिए हमें क्या करना है, AC बराबर में ये 8 और प्लस में 12 बराबर में कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये AC का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरा 2 नंबर क्या है। देखिए 2 नंबर में यदि AD बटा DB बराबर में 4 बटा 13 है, यदि इस प्रश्न में हमें ये दोनों समांतर है तो AD बटा DB बराबर में AE बटा EC होगा, ठीक है। तो देखो AD बटा DB का मान हमें प्रश्न में दे रखा कितना 4 बटा 13, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटा 13 बराबर में AE और EC। देखो उसमें से हमें क्या कर रखा है इस प्रश्न में, AC का मान है वो कितना दे रखा 20.4, यानी पूरा 20.4 दे रखा हमें, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20.4 है, ठीक है। आगे EC का मान हमें पूछा तो EC ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं, तो ये पीछे कितना रहेगा, टोटल 20.4 है, ये वाला x है तो पीछे कितना रह जाएगा 20.4 माइनस x, ये रह जाएगा पीछे, ठीक है। तो देखो हमें AE का मान रखना है जो कितना है 20.4 माइनस x बटा इसी का मान कितना है x, इसका तिरछा गुणा करेंगे 4 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर में, देखो 13 का गुणा इनसे करेंगे तो 13 गुणा 6 13 3 49 13 चौक 52 हासिल की 5, ठीक है। 13 और 0 का गुणा 0 और 5 5, ठीक है। 13 दूना 26, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी 265.2 हो जाएगा, माइनस 13 का गुणा x से होगा तो 13x हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 13x माइनस के इधर लाने तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 13x और ये 4x हो जाएंगे 17x बराबर में 265.2, ठीक है। x का मान निकालना, x बराबर में 265.2 के बटे में जाएंगे 17। देखो एक बार जाएगा भाग, पीछे बचेगा 9, 17.85 पीछे बचेगा 10 और 70 6 102, ठीक है। तो ये भाग गया, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी 15.6 आपके सेंटीमीटर आ गया मान x का, ठीक है। और यही हमें पूछा था x को, जिसको हमने क्या माना इसी के बराबर माना था, तो इसी का मान कितना हो गया 15.6। तो ये प्रश्न नंबर 2 का, पहले के दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। आगे करते हैं हम अब 3 नंबर, त्रिभुज जैसा ही है इस प्रश्न में और, ठीक है। अब देखिए तीसरे में भी यही बात, AD बटा DB, ठीक है। तो AD बटा DB हमने लिख दिया, ये समांतर है तो इसके बराबर में हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। तो इसका मान तो हमें प्रश्न में दे रखा कितना 7/4, ठीक है, बराबर में AE का मान हमें दे रखा प्रश्न में, देखो यहाँ से यहाँ तक का 3, ये 6.3, ठीक है। तो ये लिख दो 6.3।
अब पूछा है AC का मान क्या होगा, यानी ये पूरा मान क्या होगा, तो ये हम x मान लेते हैं, यहाँ x लिख दिया हमने, ठीक है। x और 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 4 और 6.3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हासिल की 1 और 6 चौक 24 और 1 25 यानी 25.2। अब आपको x का मान निकालना तो x बराबर 25.2 बटे में जाएंगे 7, तो 7 का भाग लगाएंगे, 1 7 7 2 7 14 3 7 21, ठीक है। 3 बार गया, पीछे बचा 4 6 7 42 यानी 3.6 बार भाग गया। ये x का मान आया 3.6। हमें पूछा AC का मान, तो देखिए AC के लिए क्या करेंगे, AC बराबर में ये मान 6.3 प्लस ये जो हमारे उत्तर आया था 3.6 ये जोड़ देंगे तब पूरा AC हो जाएगा। तो ये देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6.3 और 3.6 को जोड़ेंगे तो ये हो गया अपने 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम 4 नंबर क्या है। देखिए 4 नंबर में यदि AD का मान यह है, AE का मान यह है, BD का और CE के मान दे रखे हैं तो X का मान क्या होगा। तो देखो शर्त प्रश्न में पहले ही दे रखी है कि इसमें ये समांतर है तो ऐसे लिखेंगे हम BPT पर में से। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो देखो AD का मान कितना है 4x माइनस 3 बटा DB का कितना है, देखो D और B का लिखना है जो कितना 3x माइनस 1 बराबर में AE का रखना जो कितना है 8x माइनस के 7 बटे में आपको लिखना है C और E या इसी का मान जो कितना है 5x माइनस के 3। अब देखो इसमें हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो देखो 4x माइनस 3 का गुणा होगा किससे 5x माइनस 3 से, ये इनका गुणा हो जाएगा बराबर में इनका गुणा होगा यानी 3x माइनस के 1 का गुणा होगा 8x माइनस के 7 से। तो देखो गुणा करेंगे इनका तो देखो 4x का गुणा 5x से होगा तो 5 चौक 20x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 3 12x माइनस के 12x हो जाएंगे, ठीक है। 3 का गुणा 5 से होगा तो माइनस के 15x हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस के 3 का गुणा माइनस के 3 से हो गया तो प्लस के 9 हो जाएंगे बराबर में। ऐसे इधर गुणा करेंगे 3 का 8 से तो 8 3 24x स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ माइनस 3x का गुणा माइनस के 7 से होगा तो माइनस के 7 3 21x हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 1 के गुणा 8 से होगा तो माइनस के 8x हो जाएंगे और माइनस के 1 का गुणा माइनस के 7 से होगा तो प्लस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पक्षांतरण कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें इधर आते हैं तो देखो या फिर ये उधर भेज दो तो 20x स्क्वायर 24x स्क्वायर में से घटेंगे या वहाँ जा करके तो कितने रहेंगे 4x स्क्वायर रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस के 12 और माइनस के 25 माइनस के हो जाएंगे 27, माइनस के 27x उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 27x और उधर माइनस के कितना है 29x है तो यहाँ से 27 उधर जा रहे हैं प्लस के और माइनस के उधर 29 है तो माइनस के कितने बचेंगे 2x बचेंगे, ठीक है। और यहाँ से 9 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7 वहाँ उधर पहले से ही है तो माइनस के कितने रहेंगे 2 रह जाएंगे, ठीक है। और बराबर में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ये हमने सारी चीज़ें उधर पक्षांतरण करने पर ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हमें हल करना है। देखिए बार वालों का गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर का माइनस के 1 से गुणा करते हैं तो माइनस के 2x स्क्वायर होते हैं, ठीक है। यहाँ गुणा करते हैं पहला इंटू तीसरा, ठीक है। तो पहला इंटू तीसरा करेंगे तो पहला क्या है 2x स्क्वायर है और तीसरा क्या है माइनस के 1 है तो गुणा करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर होंगे। अब देखिए हमें इस 2 के टुकड़े से करने, गुणा करने पर तो 2 और जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो 1 इंटू 2 गुणा करने पर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस का आना चाहिए तो 2 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा प्लस का, इसके पीछे x, इसके पीछे x लगाना है। तो देखो आपको क्या करना है इसमें 2x स्क्वायर और प्लस के x माइनस के 2x और माइनस के 1 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन लेना, ये 2 का समूह हो गया, ये 2 का समूह हो गया, इसमें कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये, ठीक। देखिए यहाँ कॉमन लेंगे क्या आएगा कॉमन x, ठीक है। तो यहाँ से x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस के 1 कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा आपके प्लस के 2x और प्लस का 1 बचेगा। फिर देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2x प्लस के 1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लिया तो दूसरे कोष्टक में क्या बच गया आपके x माइनस के 1 बच गया, बराबर में क्या है दोनों के
0 है। हम अलग अलग कर लेते हैं इनको, 2x प्लस 1 के बराबर में 0 और x माइनस 1 के बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से x का उत्तर निकालेंगे तो 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 इसके गुणे में वहाँ भाग में चले जाएंगे, और यहाँ x बराबर में 1 माइनस का उधर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रश्न के जो उत्तर है वो है -1/2 और 1। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमश से D व E बिंदु स्थित है। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। 4 प्रश्नों में हमें मान दे रखे हैं अलग अलग, हमें ये तय करना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो देखिए हमने पर में पढ़ा 11.2 यानी BPT का जो विलोम पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था कि AD बटा DB के बराबर में AE बटा EC हो तो ये दोनों लाइनें क्या होती है, समांतर होती है, या AD बटा AB बराबर में AE बटा AC हो तो भी ये दोनों लाइनें क्या होती है, समांतर होती है, या DB बटा AB बराबर में EC बटा AB हो, ये AC हो तो भी दोनों लाइनें क्या होती है, समांतर होती है। ये हमने प्रमेय में जाना था। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर में। देखो ये मान दे रखे हैं, देखो प्रश्न में AB का मान कितना है 12, AD का कितना है 8 है, AE का कितना है 12 है और AC का कितना है 18 है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे AB बटा AD। ठीक है, देखो AB पूरा है, AD ये वाला भाग है, तो उधर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, पूरा AC। ठीक है, बटे में क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखो AD ऊपर वाला लिखा तो उधर ऊपर वाला क्या है AE। अगर ये बराबर है तो ये दोनों लाइनें समांतर है, वरना नहीं है। तो देखिए मान रखते हैं AB का कितना है 12 और AD का कितना है 8 बराबर में, यहाँ पर AC का कितना है 18 और AE का कितना है 12। देखिए ये 4 के टेबल से 2 बार, ये कटेंगे 3 बार, ये 6 की टेबल से 2 बार, ये कटेंगे 3 बार। तो इनका उत्तर क्या आया 3/2 बराबर में 3/2, दोनों बराबर आया। अतः BPT के विलोम से DE समांतर BC है। ठीक है, ये हो गया एक। अब दूसरा जिसमें AB का मान 5.6, AD का मान 1.4, AC का मान 9.0 और AE का मान 1.8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ AB और AD यानी AB ये पूरा AD ऊपर का, तो देखो लिखेंगे AB बटा AD। ठीक है, ये मान निकालेंगे तो AB कितना है 5.6 और AD कितना है 1.4। ये देखो काटेंगे तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा और 4 चौक 56 यानी 4 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर हम मान निकालेंगे किसका, हम मान निकालेंगे देखो AC पूरा है तो AC बटा AE। ठीक है, ये वाला मान निकालेंगे तो 9.0 बटा 1.8। ये दोनों काटेंगे तो कितनी बार कटेंगे 5 बार, क्योंकि पॉइंट से तो पॉइंट कट गया 18.90। देखिए ये वाला मान क्या आया 4 आया, वो वाला क्या आया 5 आया। तो लिखेंगे अतः AB बटा AD बराबर में नहीं है किसके, AC बटा AE के, ये बराबर नहीं है। अतः ये DE है वो समांतर नहीं है। ठीक है, किसके समांतर नहीं है, BC के। ठीक है, तो ये समांतर नहीं है दूसरे वाले में। चलिए आगे देखते हैं तीसरा वाला क्या है। देखिए 3 नंबर में हमें मान दे रखा AD का ये वाला 10.5 दे रखा। ठीक है, और BD का मान दे रखा, देखो BD ये वाला दे रखा 4.5 दे रखा है। AC का मान ये पूरा मान दे रखा कितना 4.8 और AE का मान ये ऊपर वाला मान दे रखा हमें 2.8। ठीक है, देखिए ये पूरा कितना है 4.8 है, ये कितना 2.8 है। तो 2.8 इस 4.8 में से घटा लेंगे तो ये कितना रह जाएगा पीछे, पहले ये काम कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसी बराबर 2.8 ये 4.8 माइनस 2.8, ये घटाएंगे तो कितना रहेगा 2 रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है AD बटा DB निकालना है, AD बटा DB। देखिए AD का मान कितना 10.5 और इसका कितना है 4.5। ठीक है, इसको सोल्व करो, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 की टेबल से 9 पंजे 45 और ये कटेंगे कितनी बार 21 बार। ठीक है, अब देखिए 3 की टेबल से ये कट जाएंगे कितनी बार 3 बार और ये कट जाएंगे 7 बार। तो क्या आया उत्तर इसका 7/3। चलिए हम आगे निकालते हैं हम AE बटा EC। तो यहाँ पर कितना है 2.8 है वो वाला मान, ये कितना निकाला था हमने 2 निकाला था। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो 0 लगा दो। ठीक है, 28/20 हो गया। तो देखिए ये कैंसिल करेंगे तो देखिए ये 4 की टेबल से 7 चौक 28 और ये कितने बार जाएगा
5 चौक 20। तो देखिए यहाँ कितना आ रहा है 7/5 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे अतः AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC के। ठीक है, अतः ये वाला लाइन DE समांतर नहीं है किसके? BC के। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा। अब दूसरे का 4 नंबर है। देखो AD का मान दे रखा है 5.7 ये वाला AD, ठीक है, और BD का दे रखा है 9.5 और उधर AE का मान दे रखा 3.3 AE का मान, और EC का मान दे रखा 5.5। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखो AD बटा DB निकालेंगे। देखिए AD कितना है? 5.7 है, ठीक है, और ये कितना है? 9.5 है। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 19 की टेबल से 3 बार 19 दिया 57, ठीक है, और ये 19 5 95 3/5 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे? AE बटा EC, AE बटा EC। तो ये कितना? 3/5.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 की टेबल से ये तो 5 बार और ये 3 बार, दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए 3/5 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः AD बटा DB बराबर में है AE बटा EC के। ठीक है, ये बराबर है अतः BPT के विलोम से। क्या हो जाएगा? ये DE समांतर BC हो जाएगा, तो DE समांतर BC है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2।